नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु जो अधूरा रह गया था पिछले के वीडियो में, उसी की श्रृंखला में एक नया वीडियो जो पिछले भाग को कंप्लीट करता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की कला और जो संस्कृति का टॉपिक है, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के आभूषण, राजस्थानी नारियों के आभूषण। आज भी बी टॉपिक पर चर्चा कर पहला टॉपिक पर आप चर्चा करी ही कि राजस्थान की महिलाएं दांत में कौन कौन सा राजस्थान में आभूषण हुए बी की चर्चा आप करी। साथ में आप कान का आभूषण की भी चर्चा करी और साथ में नाक का आभूषण की चर्चा करी। यदि आपको वीडियो नहीं देखे हो तो पास वीडियो देख लियो, बी के मत तीन का आभूषण की चर्चा मिल जैसी। आज फिर अपना वीडियो के माय दो अंगा का आभूषण की चर्चा कर दो अंक कौन सा, एक आप सिर जो है, सिर या लिलाट दोनों को शामिल मान लो आप, सिर और लिलाट का आभूषण की चर्चा कर अठे बहुत सारा आभूषण पहरे हुए। दूसरो हाथ का आभूषण की चर्चा कर आंगलियों ले और अठा तक जगह आभूषण पहरे है आकी आप अलग अलग चर्चा कर वीडियो के माय फोटो दिखा और आराम से समझ भाई कोशिश कर कि कौन सो आभूषण का ही और ये आभूषण ने एक बार थे समझ गया तो जो राजस्थान कल्चर को जो टॉपिक आवे है एग्जाम में भी के एक सवाल था को पक्को है और जखा को एग्जाम नहीं हो रही है वह घर आभूषण बनवाणु है तो आका मायो डिजाइन देख लीजिए, काफ़ी अच्छी डिजाइन है। और डिजाइना की मैं बात करूं तो डिजाइना महिलाओं को कौन सो भी श्रृंगार हुए बाकी डिजाइना बड़ी जल्दी चेंजेज होती रहे, लेकिन परीक्षा में वही सवाल पूछे जाए है जखा पुराना टाइम पुराना जमाना में या ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है उससे नाम ज़्यादा पूछे जाते। तो आज का वीडियो का मैं स्टार्ट कर शुरू और खटे तक जैसे हाथ का आभूषण तक देखो थे, साथ में समझने की कोशिश करो। देखो आप बात कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश की नारी के आभूषणों की। राजस्थान प्रदेश की नारी के आभूषण हमने दांत के आभूषण हमने पढ़ रखे थे, कान के आभूषणों की चर्चा हम नहीं करेंगे और नाक के आभूषणों का चर्चा आप कौन करा तीन का आभूषण। और देखो एक बात मैं और बताऊं, मैं बार बार कह रही हूं, यदि थान आभूषण पढ़ना है तो हमारे साथ साथ था कि दादी या मम्मी ने जरूर याद कर लीजिए बड़ डिटेल हो, क्योंकि मैं भी ये वीडियो बनावा के लिए मन भी फोन कर पूछना पड़े कि मम्मी ओ आभूषण खट्टे पैरे। बहुत सारा आभूषण है जखा का अपन नाम कौन जाना, लेकिन बे आराम हो इस सवाल को जवाब फटाफट मैं पूछूं कि टिड्डी बड़को कहीं हुए तो मम्मी ने कहा टिड्डी बड़को। एक बार सवाल आयो टिड्डी बड़को का निके हुए खट्टे पे नहीं जावे। अब टिड्डी बड़को कौन जाने, किताबों में तो टिड्डी बड़को अब आबा लगी है और टिड्डी बड़खा के बारे में पहली था कि मम्मी और दादी जानती। तो इस टॉपिक ने पढ़वा के लिए मम्मी और दादी के पास मैं जरूर बैठ जाते थे। आप बात करा सिर का आभूषण की, तो सिर का आभूषण में शुरुआत जो को करा, देखो सिर का आभूषण का पहला आभूषण की मैं बात करूं तो पहला आभूषण हुआ है गोफण। एक आभूषण है गोफण। गोफण आपने राजस्थान में पढ़ा होगा। गोफण एक पत्थर फेंकने का एक यंत्र होता है गोफण। कहीं वह गोफण आरएस में एक बार सवाल पूछो गोफण का निकल गोफण मारवाड़ी बोल भाई कोशिश कर गोफन लिखोगे तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। गोफण गोफण कहीं हुए एक भाठो फेंकबा के लिए यहाँ को एक चमड़ा को बनेड़ो होतो जैसे दुनिया में चमड़ो जोड़ेड़ो होतो, बीच में बड़ो सो जोड़ेड़ो होतो और एक ऊपर पत्थर रखकर घुमार भाठो फेंकता, इनका ही कहता गोफण कहता। और कोई एक आभूषण भी हुए गोफण और इको काम का है इयान की आकार को हुए है और बाड़ा के मां पाछे गूंथिया करे, बाड़ा के बीच के मां आटा लगा गूंथ है, इनका एक हुए गोफण के हुए। याद रहे जिसी गोफण दोनों पढ़ लीजिए। गोफण आरएस में पूछा गया था वो पत्थर फेंकने का जो यंत्र होता था पुराने जमाने में। हमने फेंके हैं, आपने देखा नहीं होगा, हमने फेंके हैं गोफण से पत्थर। अब आजकल का जमाना में गोफण जाने कौन, तो गोफण दोनों गोफण समझ लीजिए। गोफण कौन सी हुए है, एक बाठो फेंक बाकी भी हुए है और एक बाड़ा के माए भी महिलाएं अठे गूंथ ले अठे गोफण लागेड़ी हुए पाछळ इस पाछळ लगावे अठे गूंथ वो चालू करे बाड़ा के माए और बीच के माए थोड़ा सा बड़ो हुए, इनका ही कहवे गोफण। याद रहे जैसी। दूसरा आभूषण की आप बात करा तो दूसरा आभूषण है टीका मांग और शीश फूल। तीनों साथ समझो, टीको मांग और शीश फूल। इन देख जो थे ओ कहीं है सिर के ऊपर जो हुए इन कहीं के हुए शीश फूल। देखो फूल बनेड़ो है और आ बेलड़ी सोना की और भी के मां मोती और नगीना जडेड़ा है, इन कहीं के हुए शीश फूल। एक के बाद मज की मांग हुए महिलाएं जो सिंदूर को मांग भरे भी के मां जो सोना क्या लड़ासी, इन कहीं कैसी मांग। और एक कोई जुड़ेड़ो है वो है टिक्को।
टीको और मांग और शीश फूल तीनों याद रंग जो करमू भी कई बार पूछे है कि शीश फूल उपरासी मांग उपरासी टीको उपरासी करमू व्यवस्थित करना है तो टीको मांग और शीश फूल ठीक है। और आप बात करा एक और बात करा देखो एक आभूषण आवा है मेमंद बिन पढ़वाओ पहले देखो एक और आभूषण आवे है इनके हुए है रखड़ी या राखड़ी रखड़ी आजकल इन सब जाने लगभग अपनी जिसका पड़बड़ा टाबर है रखड़ी आजकल की महिलाएं पहने अलग अलग डिजाइन किया हुआ है छोटी बड़ी भी हुआ है आ रखड़ी अठे परिजय है पुराना जमाना में इसका बोरलो पहनता और बारह जमाना में कहीं करे रखड़ी पहने पुराना जमाना में कहीं पहनता एक हो तो बोर और एक हो तो बोरलो दो और आज की आकृति थन गोड़ गोड़ दिखे बोर हुए जो बोर बेर खाड़ा है ना बी टाइप की ही आज चांदी की भी होती और सोना की भी होती चांदी की वह महिलाएं पहनती जिसकी स्थिति ठीक को नहीं पिसा ज्यादा को नहीं वह कहीं कहती बोर छोटो हो तो और ये बड्डो कहीं है बोर लो ना उठा पड़े बोर और बोर लो मतलब मोटो और ओ सोना को भी हुए है और चांदी को पैरे कठे अठे समझ गया रखड़ी समझ गया बोरलान समझ गया बोर न समझ गया। अब आप एक बात करा एक और आभूषण है देखा के देखियो एक आभूषण पर है सिर के ऊपर मेमंद कहीं पर है मेमंद ध्यान रख लीजिए मेमंद का हुए मेमंद एक अट्ठा सोना की सी पट्टी आवे जिकिन कहीं के हुए मेमंद अब इन करमो थे जैसा लीजिए का कौन सा ऊपर नीचे हुए ये बार भी यहाँ को सवाल भी पूछ सके मेमंद अट्ठा हुए और सोना को यहाँ को इस टाइप को बनेड़ा हुआ है मेमंद। एक और आभूषण हुए है आभूषण तो बहुत है एक आभूषण ओ है इन कहीं के हुए है दामिनी दामिनी भी यहाँ क्या करें बिजली ने ठीक है दामिनी आ दामिनी खटे पर है अब खटे पेन सी वो तो लीलाट पर जैसी वो मांग प्रो जाते रहे और आज की डोरी है इन कहीं के हुए है दामिनी देखो आभूषण का में बहुत कम अंतर है इन गड़ा मत पर दीजिए थे गड़ामी परी चुके थे लटका दियो गड़ा ओखटे माथा पर परिजे दामिनी अट्ठे ठीक है अट्ठुकर परिजे इन कहीं के हुए दामिनी। एक आभूषण और दिखा दूं अट्ठे आभूषण जो ओ आभूषण है ओ आभूषण इन कहीं के हुए है फीणी ठीक है कहीं के हुए है फीणी तो आभूषण की कथा की चर्चा कर ली आप फीणी की चर्चा कर ली दामिनी की चर्चा कर ली खटे हुए हो दामिनी मेमंद की चर्चा करिए आप बोर बोरला की चर्चा करिए आप रकड़ी की चर्चा करिए शीश फूल मांग टीका की चर्चा करिए और गोफण की आप चर्चा करिए तो ऐसे सगड़ा का सगड़ा शीर और लीलाड़ में परिज तो यह राजस्थान का महिलाओं का सिर में और लीलाड़ पर या ललाट पर पहने जाने वाले अब इसको बैठे बैठे यहाँ क्या आई यहाँ क्या आया एक होता है यहाँ देखो ऐसे होता है ये जैसे आप बोलते हो क्या बोलते हो उसको रखड़ी जैसे यहाँ अब रखड़ी देखो दोनों प्रकार के पुरानी महिलाएं यहाँ बोरला पहनती थी फिर थोड़ी नई लड़कियां आई तो थोड़ा सा आगे किसका दिया और आजकल जो रखड़ी है वो यहाँ पहनी जाती और एक नीचे है एक आभूषण पहरे है बिको नाम काई हुए है टिड्डी बड़को काई नाम हुआ टिड्डी बड़को टिड्डी भी वो जानवर हुए ना जो खाबाना हुए काने फसलान टिड्डी बड़को भलको मत बोल जो इन राजस्थानी बोलो ना टिड्डी बड़को अट्ठुकर पहरे ओ कहीं होगो रखड़ी होगी और ओ कहीं होगो मांग होगी ओ कहीं गो शीश फूल होगो अट्ठुकर कहीं पहरे है फीणी पहरे है अट्ठुकर कहीं है मेमंद है पाचन कहीं है बाणा कमाए गूंथेड़ थी गोफण है ठीक है अठे बोरलो हुए तो ए कहीं आभूषणों का अब बिंदी के बारे में तो मैंने पढ़ा भाई जरूरत को नहीं उसी बिंदी तिलक जो भी हुए ए तो से सब जानो हो तो ए होगा सिर का आभूषण आ सुंदर गुण बनाया यानी आ महिला और सुंदर लाग जाती बाहर एक आभूषण आप लगावा सुंदर फोटो है लेकिन इन आभूषण और पर दिया तो सुंदरता में कहीं लाग जाए चार चांद लाग जाए तो ए आभूषण आभूषण का मतलब ही होता है सुंदरता बढ़ाने वाला। अब ये तो हुई सिर के आभूषणों की बात अब चलते हैं हाथ के आभूषणों की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि हाथ के आभूषण कौन कौन से हाथ में इतने आभूषण पहने जाते हैं कि पूरे यदि आभूषण पहन ले तो हाथ दिखे ही कोई अठ्यों उंगलियों ले और अठ्या तक राजपूती महिलाएं जो है वो ज्यादातर जो आभूषण टोटली आभूषण पहनती है तो दिखता ही नहीं है हाथ कहाँ क्या है। तो ये हाथ का आभूषण की आप
चर्चा कर लिया। देखो हाथ का आभूषण को एक डायग्राम बनेड़ो है वो शानदार सो डायग्राम में आप देख सया कि हाथ का आभूषण कौन कौन सा है। एक बार मैं नाम बता दियो था ना और फिर आप एक बार हम अलग अलग चर्चा कर सया। देखो हाथ के मां थान सब डटा है, हाथ में उंगलियां में परी जाए है बिन कहीं के हुए अंगूठी, अंगूठी भी कहवे और कई नाम है अंगूठी के अलावा मूंदड़ी। राजस्थानी भाषा में अंगूठी ने मूंदड़ी कह दे, साधारण सी भाषा के माए तो अंगूठी हुए और मूंदड़ी हुए ऐ सब जानो थे। एक और है थे कई बार सुनियो थे कि कोई जानवर हुए तो जानवर का दोनों पगन बांधबा के लिए एक रस्सियों दोनों पग बांध दिया करे। जब ये पैर हुए ए दो पैर है आके बीच में बांध एक डोरो बांधे ताकि तेजियों को भाग सके जानवर बिन कहीं के हुए दाउणु, समझियो कहीं के हुए दाउणु। तो हाथ के माए भी ए अंगूठियां यदि 2 या 3 अंगूठियां साथ जुड़ेड़ी परी जे तो बन कहीं के हुए है दावण या दावणा। तो दावणु लागो को नहीं तो इनके हुए है दावणु। अब अंगुलियों की बात होगी। अब हाथ को जो पंजो है एक पाछे जो परिचय बिन कहीं के हुए है बिन कहीं के हुए हथपान या हथफूल ए दो नाम हुए यहाँ की डिजाइनिंग हुए हाथ के पास ना हुए अंगूठियां परिचय अंगूठियों जुड़े हुए अठ्ठों भी जुड़े हुए अठ्ठा फूल आवे बिन कहीं के हुए हथपान या हथफूल। ठीक है, हथफूल आगे एक सोना की कड़ो सो परेड़ो हुए जिसका के मां बीच में गोड़ गोड़ सा लागेड़ा हुए बिन कहीं के हुए गजरा। देखो गजरो दो ही हुए, गजरो फूलों को बाड़ा में जो बनावे और गजरो हाथ में भी परिचय। ठीक है, फिल्मा में हिंदी सॉन्ग आवे गजरा मोहब्बत वाला तो गजरा वो इस गजरे के लिए नहीं है, वो तो है बालड़ा गजरा के लिए, लेकिन गजरो एक हाथ में भी पहरे। इसके अलावा आवे एक औड़ा, यो पुरानी महिला पहती औड़ा भी राजस्थानी भाषा में कहता आंवड़ो, आंवड़ो खबाड़ो है लेकिन औड़ा अट्ठे परिस तो और चांदी को सोना को भी खुश हो लेकिन चांदी का लगभग ज्यादातर महिलाएं देखती आंवड़ो पहनती बाहर दिखा चो था। ठीक है, एक बंगड़ी, ये बंगड़ी अलग अलग डिजाइन जैसे सेम चूड़े की आकृति होती थी लेकिन सोने की बंगड़ी पहनती थी बंगड़ी। ठीक है, एक होता था गोखरू, ये गोखरू भी क्या है हाथ का आभूषण है। गोखरू अट्ठे परिस तो लटक तो सो परिस तो गोखरू। ठीक है, एक पाटड़ो, देखो आप मारवाड़ी का मामा चूड़ो पाटड़ो ले जाओ, चूड़ो पाटड़ो, चूड़ा के साथ में एक हो तो पाटड़ो, पाटला मतलब बोलना पाटड़ो, पाटड़ो पूछता है था कि मम्मी बता देसी और थे हिंदी बोलो पाटला क्या है, पाटला क्या है, तो पाटड़ा में तो कोई कौन समझ लो लेकिन पाटड़ो कैसे हो तो सब समझ जाइए हाथ में पहरे पाटड़ो। ठीक है, पाटड़ो। ठीक है, तो कई आभूषण है, पट भी है, चूड़ी भी है, चौकड़ी है, भोकड़ी है, कंकण है छेल कड़ो है। अब कड़ा को नाम आ जाए ना, कड़ो तो हाथ में परी छेल कड़ो है, भोक अड़ी है, अड़ी देखो ये छोटी छोटी पतली होती थी चौकड़ी हो गई, अड़ी अड़ो कड़ो ये जो होती है वो सारे के सारे कहाँ पहन जाते हैं, चूड़ियाँ आप सब जानते हो, चूड़ियाँ मोखरी भी कहते हैं। तो ए हाथ का मैं आभूषण, कुछ आभूषण आप देख से देखो ध्यान देख जो थे। मैं कह रही हो हथपूल की बात कर रही हो, ओ कहीं हो गई हथपूल, सिख डिजाइनिंग है हथपूल। एक आप भी कहीं डिजाइनिंग है हथपूल के, देखो अट्ठे कहीं है अंगूठियां परेड़ी है ए यूं जुड़ेड़ी है मूंदड़ियां ए आंगलियां परिजे ओ पूरा सेट नहीं हथपूल के अट्ठे भी जड़ी जे और आंगलियां परिजे लेकिन वास्तव में हथपूल ओ है। अब और देखो ओ हाथ के माए देखो ओ हाथ पूरो है बरेड़ो है ओठ है हथपूल, इन कहीं के वह है इनका वह पूंछ इन हाथ में देखो राजस्थानी भाषा में क्या करे पूंछो, ध्यान समझो इन कहीं के वे है राजस्थानी भाषा में पूंछो और अट्ठे जो को चौड़ो सो सोना को परिचय बिन कहीं के वे पूंछ, कहीं के वे है पूंछ बड़ी सुंदर। राजपूता के माए राजपूती महिलाओं का आभूषण हम देख सो तो पूंछ लगभग मिल जैसे पूंछ मत कर देना नहीं तो वो पीछे की पूंछ हो जाएगी पूंछ। ठीक है, अठ्या का आभूषण 2-3 मैं बताया था ना, बार वापस देखो 2-3 आभूषण की मैं चर्चा करी ही। एक हो बंगड़ी औड़ा, देखो औड़ा आपको दिखाए, औड़ा कौन सा है, यहां देखो ये चांदी का जो पहना जाएगा वो होता है औड़ा।
इसके अलावा देखो एक और बात की थी मैंने, बंगड़ी। अब बंगड़ी ये रही, ये क्या है? बंगड़ी। ठीक है, ये आया चूड़ा। इसके अलावा आप और देखोगे, ये क्या है? बाजू। देखो नाम से इसको भुजा जो बोलते हैं, बाजू। बाजू मतलब आप अपने कहते हैं ना बाजू में बैठो, तो ये बाजू। यहां जो पहना गया है आभूषण है, इसको बोलते हैं बाजू। तो बाजू हुगो, पूंछ हुगो, आवड़ा हुगो, हथपूल हुगो। शीश फूल तो सिर पर परे, और हाथ में पैर बढ़ाना, हथपूल। शीश में परे शीश फूल हो गयो। मूंदड़ियां होगी और बाकी का ए होगा। एक और हुए हैं जो को अट्ठे और परे जाए, इनका क्या बोले है? इन बोले है टड्डा। बहुत लोकप्रिय रहा है, और प्राचीन महिलाओं में, मैं मेरी मम्मी की बात करूं तो मम्मी के हाथ में मिल जाएगा ही। और लगता है आपकी मम्मी को भी आप पूछोगे तो टड्डा, गोड़ गोड़ घुमाएड़ो एक मोटो सो तार की नाव, इनका के वो टड्डो। लेकिन राजस्थान में और सोना को कम देखभाल मिलती था ना, चांदी को ज्यादा मिलती, तो इनका के वो टड्डो। खटपेरी जी अठ आवड़ा टड्डा। पुरानी महिला लगभग पैन बान देख सी एज, बाकी एज का हाथ फूल आखी बात करें ए नयोड़ी महिला में ज्यादा मिलती। तो ए हा था का अलग आभूषण है जखा की आप चर्चा करी। माथा का आभूषण की चर्चा करी और हाथ का आभूषण की चर्चा करी। अब कौन सा आभूषण रहेगा? देखो बड़ा तगड़ा गाना बनेड़ा है कि देखो, मैं पहली भी बात कर रही हूँ मैं, यदि थे दो तरीका था बताया यदि आभूषण चर्चा करना। एक तो वीडियो देख लियो मारो, और दूसरो था या तो थान गीत आवा राजस्थानी, या था कि दादी मम्मी। देखो ओ हथ फूल है, कई गीत बनेड़ा है, पर कई गीत बनेड़ा है। हाथा में हथ फूल, पगा में रमझोड़िया गड़वा दो। बहुत सारा गीत, पुराना गीत है। हाथा में हथ फूल, पगा में रमझोड़िया। और रमझोड़िया की भी चर्चा कर श्याम आप अगला वीडियो में कर श्याम। और आज का वीडियो बस 2 ही पढ़ श्याम। बाकी अब आपने बच्चो है, कमर का आभूषण बच गया, गला का आभूषण बच गया, और पैरा का आभूषण जगह बच गया। बाकी चर्चा तीसरा वीडियो में कर, छोटा छोटा वीडियो है, मजेदार वीडियो है। तो वीडियो देख और था को एक सवाल आनंद होसी। और जो लड़के देख रही है भाई, तो सवाल तो हुए लेकिन ए बनवाए जरूर लीजिए। सोनू काफी मंगो है, फिर भी बनवा की कोशिश करो। एक नयो वीडियो लेर जल्दी हाजिर हो। वीडियो क्या का लाग्यो कमेंट कर जरूर बताजियो, और यहाँ का वीडियो मिला छूँ था को प्रेम और स्नेह मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।